क्या आपने कभी ऐसे राजा की कहानी सुनी है जिसने पहले तलवार से दुनिया जीती और फिर अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश दे गया। यह कहानी है एक ऐसे सम्राट की जिसने अपने जीवन में खूब युद्ध लड़े और बाद में शांति का प्रतीक बन गया। और जिस योद्धा की बात हम कर रहे हैं आज उस योद्धा को पूरी दुनिया सम्राट अशोक के नाम से जानती है। अशोक मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के पुत्र थे। कहा जाता है कि बिंदुसार की 16 रानियां और 100 से अधिक पुत्र थे और उन्हीं में से सम्राट अशोक भी एक थे। बचपन से ही सम्राट अशोक बाकी राजकुमारों से अलग थे। वे सबसे साहसी, शक्तिशाली और असाधारण प्रतिभा वाले थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने हर कला में निपुणता हासिल की। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए सभी भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हुई। अशोक ने अपने ही भाइयों से सत्ता को प्राप्त करने के लिए युद्ध किए। आखिरकार वे जीत गए और मौर्य सम्राट बन गए। अब उनकी नजर पूरे भारत को एक करने पर थी। उन्होंने कई राजाओं को अपने अधीन किया, लेकिन फिर आया वो युद्ध जिसने सब कुछ ही बदल दिया। वह युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग एक छोटा लेकिन गर्वीला राज्य था जो झुकना नहीं चाहता था। अशोक ने अपनी विशाल सेना भेजी और भयंकर युद्ध किया। मैदान में लाशों का ढेर लग गया, खून की नदियां बह गई और जब युद्ध खत्म हुआ तो सिर्फ सन्नाटा ही बचा था। यही वो पल था जब अशोक का मन बदल गया, जब उसने अपने ही विजय के मैदान में हजारों लाशें देखी, औरतों को रोते हुए देखा और बच्चों को अपने माता पिता की लाशों के पास बैठे हुए देखा। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या यही मेरा साम्राज्य है? क्या यही मेरी जीत है? उस दिन के बाद अशोक ने कभी तलवार नहीं उठाई। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति का मार्ग चुना। उन्होंने जगह जगह स्तूप, शिलालेख बनवाए जिन पर अहिंसा और करुणा का संदेश लिखा था। अब अशोक की प्राथमिकता बदल चुकी थी। वो युद्ध से नहीं बल्कि प्रेम से जीतना चाहते थे। उन्होंने अपने शासन में कई सुधार किए, पशु बलि पर रोक लगाई, अस्पताल बनवाए और सड़कों का निर्माण करवाया। समय के साथ अशोक एक साधारण जीवन जीने लगा। उन्होंने राजपाट की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर एक भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत किया तथा अपने जीवन भर उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।